वेलनेस कोच सुलभा चौधरी मैम को हम लोग इनवाइट करने वाले हैं। वेलकम है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुलभा मैम। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं सीखने और समझने के लिए। और बहुत बहुत स्वागत है सुलभा मैम। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैम। बहुत दिनों बाद आप हमारे मतलब अगेन क्लब को आ रहे हो। हमारे सब एक्साइटेड रहते हैं आपको सुनने के लिए मैम। और सभी के लिए आज है कि मैम का स्पेशल दिन भी है, मैम का जन्मदिन है। तो मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप ऐसी स्वस्थ रहें और हमारे क्लब में की शोभा बढ़ाते रहें। जब भी आपको इनवाइट किया जाता है आप अपना कीमती समय हमारे लिए देते हैं। तो मैम एक बार आप अनम्यूट करें और आप हमें बताएं कि आपका बर्थडे है और कौन सा सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे आप अपने डिटेल में बताएंगे। अगेन मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, फिर मैम खुद ही बताएंगे सब चीजों को। एक बार मैम को अनम्यूट रिक्वेस्ट मैंने सबको भेज दिया है, बर्थडे विशेष। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। मैम हैप्पी बर्थडे। बर्थडे स्वस्थ बहुत बहुत रहो, मस्त बर्थडे ऐसे ही मैम। मुस्कुराते रहे ढेर और स्वस्थ रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई, बहुत बहुत बधाई। बर्थडे मैम छोटे हाँ वे मिस सलमा डॉक्टर सलमा है। बहुत बधाई। सब मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और ओवर टू यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। कामनाएं मैम को। मैडम आवाज आ रही है? यस मैम। एक बार मैम आप भी अनम्यूट कर लीजिए, उधर से अनम्यूट अभी नहीं हुआ ना, पहले उधर से कर लीजिए। अभी भी नहीं आ रहा मैम, एक मिनट में अब हो गया। ओके, एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुलभा। आज आप सब लोग की इतनी सारी ब्लेसिंग सुबह सुबह लेकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी जल्दी इतनी सुबह आज तक मुझे कभी इतनी सारी ब्लेसिंग्स नहीं मिली। दिस इज वेरी गुड डे फॉर मी। और वैसे कोई अपनी एज बताता नहीं है, पर मैं आपको बताऊं कि मैं 50 में स्टार्ट हो गई हूँ। मतलब 49th बर्थडे मेरा आज है। 50 में आप आ गए हो, हाफ सेंचुरी में। और इसीलिए थोड़ा सा मेरा जो मन था कि भाई अपन आज रवीना ने मुझे बोला कि ना मैडम आज क्लास लो। मैं कहा ठीक है, जब इतना स्पेशल डे है तो कुछ और स्पेशल भी होना चाहिए ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है अपन करेंगे आज ना। तो अपन आज आपके सामने है सबके। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके सब लोगों से मिल करके। 50 साल की लगभग ये जो जर्नी है वो बहुत मतलब उतार चढ़ाव वाली भी रही है। बहुत सारा संघर्ष किया है अपन ने जिंदगी में। पहले कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, फिर कुछ अचीव करा अपने लाइफ में। एक लेवल पे अपने आप को स्टैंड करना, फिर उस पर कंटिन्यू करना। बहुत सारी चीजें थी जो इस बीच में आई। और बहुत सारे लोग भी मिले जिनसे अपन ने बहुत कुछ सीखा। मतलब मुझे आज भी ये लगता है जिस जब भी ऐसे मैं किसी से मिलती हूँ तो मेरी एक कोशिश रहती है कि अपन किसी से कोई ना कोई एक चीज जरूर सीख के उठाएं। चाहे वो कोई शब्द हो, या कोई बात करने का तरीका हो, या पहनने का तरीका हो, या उसकी कोई थॉट हो, या कोई उसका नॉलेज हो जो वो दे रहा हो या बात कर रहा हो। कोई भी हो सकता है, वो गांव का आदमी भी हो सकता है। इवन एक सड़क पर सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है। वो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। और वो जैसे ही आप उसे 5-10 मिनट भी बात करोगे ना, तो आपके सामने वो क्वालिटी उसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ चीज आप हर इंसान से सीख सकते हो। और हर दिन में एक ना एक चीज ऐसी होती है, अगर आप खुला दिमाग रख के बात करो ना लोगों से, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार ये कुछ नया था जो मैंने आज सीखा। कोई शब्द भी हो सकता है। और कई बार आपको जब वो समझ में आता है ना, तो आपको बड़ा मजा आता है कि अरे आज मैंने देखो ये चीज सीखी है। तो ये अब आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से एक नोट है कि आप सब थोड़ा सा कभी भी किसी से मिलें या देखें या कुछ भी चीज़ नोटिस करें, तो ये ध्यान में रखें कि मैं इससे कुछ सीख सकती हूँ या कुछ नया है जो मेरी लाइफ में अब तक नहीं था और मैं उसे ले सकती हूँ। तो वो लेने की कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरी जो जर्नी थी वो पहले तो मेडिकल में आए, तो उससे पहले तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फिर डॉक्टर बन गए तब तक बहुत पढ़ाई थी। मतलब 18-18 घंटे हम लोग पढ़ते थे, मुझे ध्यान है। मतलब बाकी सारा काम आपको 6 घंटे में करना है, खाना पीना नहाना सोना सब कुछ। बाकी 18 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। इतनी पढ़ाई के बाद में आप थोड़ा सा कुछ अचीव कर पाए, फिर आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो। राज हॉस्पिटल है हमारा सांगानेर में। मैं जनरल सर्जन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बीकानेर से मैंने पीजी किया। उसके बाद
लगातार अपन ट्रीटमेंट में हैं, लगभग 22,000 सर्जरी में कर चुकी हूँ। और बहुत सारे लोगों को ईश्वर ने थोड़ा सा जो मुझे दिया है, मैं उससे उनकी हेल्प कर पाई, ये इस बात की खुशी है। शुरू शुरू में ऐसे लगता था कि यार क्या मेडिकल में आ गए अपन, कितना इतना ज्यादा वो देना पड़ता है टाइम आपको ना, हर चीज में आपकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं होती है। तो थोड़ा सा ना अजीब लगता था। पर जैसे जैसे एज आपकी क्रॉस होती है 30 के बाद, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, ये बड़ी बात है। ईश्वर ने आपको इस लायक समझा कि आप उस चीज को कर पाओ और लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर पाओ, तो ये आपके लिए अच्छा है। तब फिर थोड़ा एक अलग ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आने लगी। और डे बाय डे वो अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए, लोगों को ज्यादा कनेक्ट कर पाए, लोगों से ज्यादा मिल पाए और उनके पास पहुंच पाए, है ना। हमारे एक सर थे, डॉक्टर डंगायच, मेरे तो गाइड भी रहे। वो हमेशा ये कहते थे कि जितना तुम पेशेंट्स के पास जाओगे ना, उतना तुम्हें अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो मरीज से दूर मत भागो। अक्सर जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग या डॉक्टर्स ही ना बहुत दूर से बात करके दो बात करी और बात खत्म। तो ऐसे नहीं, वो ये बोलते थे आप जितना ज्यादा पास जाओगे उसके, जितना कनेक्ट कर पाओगे उससे, उसकी आंखों में आंखें डाल के आप बात करो, उसकी चार चीजें पूछो, एक आध दो जगह उसको टच करो, फील करो उसकी जो चीजें प्रॉब्लम है उसको, तो उसे बहुत सारी चीजें वो खुल के आपको बोल पाएगा। तो आप आपकी उससे प्रैक्टिस अच्छी होगी। और ये सच में सही बात है। इवन हमारे वार्ड्स में भी ऐसे हम लोग जाते थे, तो अपन सबकी पल्स भी देखनी है, आपको कहीं पेन है तो वो आप चेक करते हो। तो जब आप प्रॉपरली चेक करते हो, उनसे आंखें मिला के ना, तो वो आपको सीधा कनेक्ट करते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत है और मैं ये बता पा रहा हूँ। तो ये सब लोगों के लिए है। जब भी आप किसी से मिलो या कहीं जाओ, तो सीधा कनेक्ट करो आप। अपने आप ही आपकी जो इंटरकनेक्टिविटी है ना, वो डेवलप हो जाती है। और ये चीजें आपके जो अपना आज का टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हैं। जैसे आप अगर किसी से कनेक्टेड होकर बात करते हो ना, तो आपकी बॉडी और आपका दिमाग और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को, आपकी बॉडी में रिएक्शन जो देता है वो पॉजिटिव रिएक्शन देता है ना। तो हर चीज आपकी बॉडी में एक रिएक्शन देती है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको हेल्थ देगी, और अगर वो नेगेटिव है तो आपको इन्फ्लामेशन देगी, है ना। और इन्फ्लामेशन जब देगी तो आपको वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करेगी। अगर आप मन से खुश नहीं हो तो सिर में दर्द हो जाएगा, या फिर मन अजीब हो जाएगा। पेट में कुछ अजीब गया जो आपकी बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं था, तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा, या आपको अपच हो जाएगी, या आपको घबराहट होगी। मन में अगर कोई देखने में आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको मन में बेचैनी होने लग जाएगी ना, आपका मन करेगा हटो यार, मेरे को नहीं मिलना यहाँ पे, मेरे को नहीं बात करनी। तो आपको अनइजीनेस फील हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी का हो। मतलब जैसे अगर अपन सोचते हैं कहीं जॉइंट में पेन हुआ, या कहीं सूजन हो गई, या कोई इन्फेक्शन हो गई, कहीं फोड़ा फुंसी हो गई, या कोई बीमारी हो गई, तो वो इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लेमेशन आपके दिमाग का भी है, आपके विचारों का भी है, आपकी सोच का भी है। तो हर चीज के लिए आपको एक हेल्दी अप्रोच अगर अपन रखते हैं, और सामने से भी आपके पास में हेल्दी अप्रोच से चीजें मिलती हैं, तो आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक हेल्दी पाथ पर आगे चलता है। तो इसी संदर्भ में अपन आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुलदीप जी, एक बार स्लाइड अपन चालू करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इन्फ्लामेशन। जैसे कि अभी कुलदीप जी ने बताया कि इन्फ्लामेशन मतलब अगर अपन हिंदी में देखें तो ये होता है सूजन। किसी भी जगह अपन देखते हैं, अपन जैसे कोई भी चीज होती है तो फट से अपन कोई भी बोलेगा कि अरे यार इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया है ना। इन्फेक्शन स्टिम्युलेटिंग फैक्टर है इन्फ्लामेशन के लिए। तो जहां पर भी स्टिमुलेशन, कोई भी स्टिमुलेशन आपको मिला, मतलब कोई भी चीज ने आपको ट्रिगर करा, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। अब वो इन्फ्लामेशन एक सेकंड चीज है, उससे पहले रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब वो रिएक्शन अगर हेल्दी है, पॉजिटिव है, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसको डैमेज करने के लिए या उसको हटाने के लिए, आपकी बॉडी से उसके असर को खत्म करने के लिए आपकी बॉडी उसे रिएक्ट करती है, और वो एक इन्फ्लामेशन की फॉर्म में डेवलप होता है ना। जैसे ही कोई स्टिमुलाई आपको हिट करता है, तो आपकी बॉडी एक हिस्टामिन रिलीज करती है, आपकी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन रिलीज करती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सेल्स हैं, आसपास की जो चीजें, उसमें एक खास तरह का सीक्रेशन फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड सीक्रेट होता है, और वहां पर हल्की सी सूजन आना शुरू हो जाती है ना। अब अगर वो जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर बहुत छोटा सा है, और थोड़ी देर में आपको मालूम चला कि वो आपके लिए ठीक है, तो वो चीज़ अपने आप सबसाइड हो जाएंगी और आपको वो अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगातार वो स्टिमुलेशन लगातार मिल रही है और आपकी बॉडी के लिए वो हेल्दी नहीं है, तो आपकी बॉडी उसको रिड ऑफ करना चाहेगी। मतलब राइड ऑफ करेगी कैसे, आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ाई करेगी। तो इन्फ्लेमेशन अच्छा होता है
क्योंकि आपकी बॉडी किसी भी बाहर के सोर्स को या गलत चीज को आपकी बॉडी से हटाने की कोशिश कर रही है ना। तो जैसे कहीं कचरा इकट्ठा हो रहा हो तो अपन ने पानी फैलाया, वैसे क्या पानी फैलाना बुरी बात है, तो वो अपन ने पानी क्यों फैलाया कि अपन को वो कचरा साफ करना है, तो ये बुरी चीज नहीं हुई, अच्छी चीज हुई ना कि अपन ने उसको साफ किया। ऐसे आपकी बॉडी भी स्टिम्युलेटिंग फैक्टर को अपनी आपके शरीर से निकालने के लिए वहां पे सूजन पैदा कर रही है ना। वहां पे फ्लूइड एक्युमुलेट किया ताकि उसको स्लड आउट कर दे, ऑफ कर दे, वहां से बॉडी से साफ कर दे। तो इसलिए आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। तो हमेशा ये नहीं सोचना होता कि अपन को दिक्कत हो गई यार, ये हो गया तो अपन प्रॉब्लम में आ गए। आपकी बॉडी भी आपको बचाती है। ईश्वर ने अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हर चीज के लिए आपको नहीं लड़ना है, आपका शरीर अपने आप अनकॉन्शियसली भी वो काम कर रहा है। हर चीज के लिए आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, हर चीज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपकी बॉडी में जो आपको पता भी नहीं है और चल रही हैं, और बड़ी तसल्ली से चल रही हैं, बिना किसी रुके हुए। तो आज की जो टॉपिक है उसमें देखो कई चीजें अपनी आगे आएंगी। एक बार अपन स्लाइड दिखाएं। बहुत सारी चीजें से आज के टॉपिक में अपन कवर करने वाले हैं। क्या क्या साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के, क्या क्या टाइप्स हैं, उसकी स्टेजेस क्या क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, क्या खाना चाहिए अपन को, या फिर किस तरह का खाना इन चीजों को दूर कर सकता है ना। और क्या ऐसा फूड है जो इन्फ्लेमेशन को रिवर्स भी कर सकता है। कई सारी चीजें ऐसी हैं अपने फूड में। नेक्स्ट स्लाइड लें। तो जो अपना मेन जो अपनी जो डेफिनेशन अपने जैसे लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो इन्फ्लेमेशन क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी की। इट इज वाइटल टू हेल्थ, मतलब अपने सेहत के लिए ये जीवन है। तो इसे बुरा नहीं समझें पहली बात तो। और जो इन्फ्लेमेशन है वो आपके इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स है किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई या पैथोजन के लिए, ताकि आपकी बॉडी उसको आपके शरीर से दूर कर दे और एक इनिशिएट करता है हेल्दी और हीलिंग प्रोसेस को, जिससे आपका टिश्यू है वो रिपेयर हो जाए। अपन इस तरह से इन्फ्लेमेशन को समझते हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं एक बार। अब होता क्या है कि आपके पता कैसे चलेगा आपको कि आपको इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया है आपकी बॉडी में ना, आपको कहीं पे भी कोई चीज आपकी अलग हो रही है, तो उसके लिए कुछ साइन है जो आप खुद समझ सकते हैं। जैसे पेन होगा उस जगह पर आपको, जहां पे भी आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है वहां पे हल्का सा पेन महसूस करेंगे आप। वो जगह नॉर्मल बॉडी के पार्ट से गर्म हो जाएगी। सेम चीज आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी, और जिस जगह इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उस जगह थोड़ी सी रेडनेस भी हो जाएगी, थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाएगी। और पर्टिकुलर वो वाला जो ऑर्गन है आपका या जो पार्ट है वो काम नहीं करेगा या कम काम करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन जिसे कहते हैं। वो जैसे अपने हाथ में कहीं दर्द हो रहा हो, सूजन आ रही है, तो वो हाथ थोड़ा कम काम करता है, वही आपका लॉस ऑफ फंक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये चार पांच फिक्स पिलर हैं अपने। इनको इनमें से कोई एक भी अगर आपको महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन में है। अपन कोई जॉइंट भी हो सकता है, कोई पेट का भी हो सकता है, किसी के हाथ पैरों का भी हो सकता है, सिर का भी हो सकता है, आंखों का भी हो सकता है, किसी भी चीज का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कोई भी चीज, जैसे अभी इस टाइम पे वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपके लंग्स हैं, आपका नोज है, आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा वो इन्फेक्टेड है। बॉडी लगभग 80% लोग इस टाइम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, या तो वो निकल चुके हैं या हो रखे हैं या हो जाएंगे। मतलब क्योंकि ये टाइम ऐसे चल रहा है, फिर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, अपन सब लोग दिल्ली के एनसीआर के नियर वाले जोन के मैक्सिमम लोग हैं। तो वहाँ पे इन्फ्लेम अभी जो स्मोक है उसने बहुत ज़्यादा अपन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर रखा है। तो सब अब ये अभी आप खुद देखो अपने अंदर के अपन खुद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन फेस कर रहे हैं, तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ चीजें कुछ अलग है नॉर्मल से। पहले हम बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से सांस ले रहे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है, या फिर आपको हल्की सी जुकाम हो जाएगी या खांसी हो रखी है या ऐसे खराश सी है गले में, कुछ भी नॉर्मल से अनईजी कुछ भी आप फील कर सकते हो, है ना। तो ये सब अभी इन्फ्लेमेशन का ही पार्ट है, और जो अपन साइन है उनसे अपन समझ सकते हैं। अब एक बार स्लाइड दिखाएं। अब अपन देखते हैं कि उसके टाइप्स क्या क्या हैं। इन्फ्लेमेशन जो है अपना, एक तो एक्यूट होता है और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट होता है जो इमीडिएटली, मतलब आपको कुछ भी चीज से सडन स्टिमुलाई मिला या बॉडी को डैमेज हुआ, ऐसे कोई भी उंगली कट गई अपन की, या कहीं चोट लग गई, या कहीं कुछ भी सडन कुछ भी हुआ, तो वो एक्यूट अपने इन्फ्लेमेशन में आता है। एक होता है क्रोनिक, जिसमें बॉडी जो है ना कंटिन्यू आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स को सेंड करती है, बताती है, बनाती है। और वो जो फैक्टर है वो आपके अंदर ही होता है ना, मतलब आपको बाहर से नहीं मिलता, एक बार आपको बाहर से अंदर गया और वो कंटिन्यू आपके अंदर ही है। तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे
एक्यूट में तो जैसे कोई कट लग गया या चोट लग गई आपको, या फिर इमिडिएटली कहीं गए और कुछ चीज आपको टच करी, वो आपको एक्यूट में। अब क्रोनिक में आप समझो जैसे कि लोगों को जॉइंट्स पेन होता है, आपने देखा होगा, तो वो क्रोनिक है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। एक बार आपकी बॉडी में स्टिमुलाई गया, मतलब आपकी बॉडी में वहां पे पर्टिकुलर जॉइंट में प्रॉब्लम चालू हुई और वो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्रोनिक है। कई लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है या फिर लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को पेट में ऐसे घाव हो जाते हैं, जैसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस हो रखा है, तो वो क्रोनिक है, वो लंबी टाइम तक उनको कॉन्स्टेंटली हिट करता रहेगा और वो उससे परेशान होंगे। तो ये फर्क हुआ अपने एक्यूट और क्रोनिक में। अब नेक्स्ट आती है अपनी स्टेजेस क्या क्या है। स्टेज जो इन्फ्लेमेशन की है वो होती, सबसे पहले होता है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, मतलब कोई भी स्टिमुलाई आपकी बॉडी को मिला, उससे आपकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, मतलब आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स शो करेगी, है ना। तो शो में क्या हुआ, आपके वो 5 साइन जो अपन ने देखे थे वो उसमें आपको दिखाई देंगे, वो आपको दिखे, उसके बाद में फिर क्या होगा, आपकी बॉडी उसको रिपेयर में जाएगी, मतलब आप फेज 2 में जब जाओगे, स्टेज सेकंड में, तो आपकी बॉडी रिपेयर करती है और रीजनरेट करती है। मतलब ये अपने आप ही हो रहा है, आपने कुछ नहीं किया है। पहले आपकी बॉडी ने इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो किया, फिर आपकी बॉडी ने उसको रिपेयर किया कि कहाँ से गड़बड़ हुई, क्या चीज डैमेज हुई, उसको रिपेयर करके रीजनरेट कर दिया, और फेज 3 में रीमॉडलिंग कर दिया और मैच्योर कर दिया। मतलब ठीक है, सब काम बढ़िया हो गया और अब बस बिल्कुल रीमॉडिफाई हो गए अपन और मैच्योर हो गए, मतलब आप कंप्लीट पहले जैसे वो नए बन गए। तो ये आपकी स्टेजेस हैं इन्फ्लेमेशन की, जो आपकी बॉडी में चलती हैं। एक स्लाइड नोट में आपको पता होना चाहिए इस तरह से। फिर है आपके सिम्टम क्या हैं। देखो थोड़ी देर पहले अपने देखे थे साइन क्या है। साइन होते हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। सिम्टम होते हैं जो आप फील करते हैं, जैसे आपने कोई तकलीफ हुई तो आप बोलते हो कि भाई ये सिम्टम है, आप सिम्टम बता सकते हो, साइन को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। सिम्टम को आपको बताना होता है या फिर सामने वाले को मालूम चलेगा, सिम्टम बोलने वाली चीजें हैं। अब सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन, कोई एब्डोमिनल पेन हो सकता है, किसी को पेट का दर्द हुआ, छाती में दर्द हुआ, जैसे अस्थमा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है अभी इस टाइम का। एलर्जीज हैं, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो, फीवर है, ठंड सर्दी लग के जैसे बुखार आता है ना, वो भी। जॉइंट्स पेन है, आपके जॉइंट्स अकड़ गए हैं, या मुंह में छाले हो गए हैं, जिंजिवाइटिस जैसे मसूड़ों में प्रॉब्लम चालू हो जाती है आपको, स्किन में रैशेस हो गए हैं, कंजक्टिविटाइस, आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में स्वेलिंग आ गई है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, ये भी इन्फ्लेमेशन है, मतलब आप बहुत थकान थकान है और आप बहुत लो फील कर रहे हो, या फिर आपने वेट गेन कर लिया है, या फिर आप वेट लॉस करने की प्रोसेस में हो, ये भी आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से ही होगा, है ना। या फिर कार्डियोमायोपैथी होती है, जैसे हार्ट की मसल्स में कुछ भी प्रॉब्लम चालू हो रखी है या वहां होती है, तो अपन उसे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी है, मूड के डिसऑर्डर कोई भी है, वो सब भी आपके इन्फ्लेमेशन, जैसे अपन बात कर रहे थे, केवल शरीर में इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए तो ही वो इन्फ्लेमेशन नहीं है। आपके सोच, आपके विचार, आपके दिमाग की कई सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपकी हर चीज कई बार दिखती नहीं है, पर वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। और आजकल के टाइम में आप देखो कि घर में बच्चा होगा या कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, वो इस फेज से गुजर रहा होगा, पर अपन सब लोगों, क्योंकि वो दिख नहीं रहा, तो अपन उसको महसूस नहीं कर पाते। पर अपन थोड़ा सा भी अगर विजिलेंट रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बच्चा डिप्रेशन में है, या एंग्जाइटी में है, या उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। Sorry. मेरे को भी अभी अच्छा खासा यूआरए हो रखा है। या फिर आपका लॉस ऑफ एपिटाइट हो, या फिर आपका लोअर बैक पेन हो, या इंजरी हो। नेक्स्ट स्लाइड है। थोड़ा सा मैम का थोड़ा सा आजकल जो चल रहा है, मौसम भी चेंजेस हो रहा है, तो मैम को थोड़ा चैलेंज आ रहा है, तो लगातार बने रहे हमारे बीच में आप। हाँ, और क्योंकि मौसम में हर किसी को नोचल हो रखा है, खांसी, थोड़ा चैलेंज तो रहता ही है। तो अपन के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं अपने ना इन्फ्लेमेशन के लिए, जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे अभी मुझे खांसी आ रही है, तो ये मेरे बॉडी का सिम्टम है उस इन्फ्लेमेशन को शो करने के लिए। से लगातार आप बोल रहे हो तो आपकी बॉडी गर्दन रिएक्ट कर रही है उस चीज को लेकर। अब कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उनको रोक कैसे सकते हो ना, मतलब इसमें जैसे अभी ये मेन अपना कैप्शन आ रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज को ठीक करो, उससे बेटर है कि वो हो ही ना, है ना।
तो उसके लिए आपको उससे रोकथाम करने के जो भी प्रयास हो सकते हैं वो अपन को करने चाहिए। जैसे अपन यहाँ पर करते हैं कि अपन को खाने का है, अपन को अच्छे से खाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो उसी स्थिति में अपन क्या करते हैं कि अच्छा डेली क्लासेस लेते हैं। अब यहाँ पर अपने कुलदीप जी और ये सब लोग कितने अच्छे से बताते हैं ना कि भाई आप ये खाओ, ऐसे रहो, ऐसे करो। तो वो सब आपको हेल्प करते हैं आपकी एक लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए और आपको बीमारियों से या गलत हैबिट से रोकने के लिए प्रिवेंशन है। सेकंड स्लाइड दिखाओ। मैम देखो, अपना आज स्पेशल दिन भी है और हमें कीमती समय दिया है। मैम ने बोला कि मना करना बड़ा इजी है, लेकिन मैम ने एक्सेप्ट किया है कि मैम को 2 दिन से वायरल भी था और फिर भी एक्सेप्ट किया है कि मुझे समय देना चाहिए क्लब के लिए। और यदि हमें कुछ चैलेंज आए तो हम लोग मैम यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा है। यदि आपको कुछ ज़्यादा चैलेंज आ रहा हो तो मैम, क्योंकि वायरल है और 2-3 दिन इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए बॉडी के लिए। और यहाँ देखभाल करने के लिए तो मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे देखभाल करनी पड़ती थी हॉस्पिटल्स में। तो जो डॉक्टर हैं वो कितने मतलब खुद को कुछ भी हो रहा हो या जाके अब घर में पहुंचे ही हों और वो रिटर्न वापस आ गए हों, तो ये चीज भगवान, तो तब से मैं कहता हूँ भगवान, इसलिए इनको भगवान कहते हैं। तो क्योंकि अभी ये कह रहे मेरे को इतना हार्ट छू गई, जो मेरे पुराने दिन की बात ही आ गई, तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने एड्रेस किया क्योंकि मेरी माँ की भी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में रही। तो डॉक्टर से जब भी कहता और मेरे आके पहले मेरे सिर पे हाथ फेरते वो, मैं छोटा था जब, और बेटा तू इतना केयर कर रहा है और इसकी वजह से तेरी मम्मी है ना, उनको मम्मी को टाइफाइड भी हुआ था और उसका दूसरा जो पीलिया भी हुआ था, दोनों चीजें। तो दोनों एक साथ होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें जो डॉक्टर ने कि हम बैठे हैं और उनको जब भी बुलाते जरा सा भी होता तो वो तुरंत आ जाते। तो मुझे डॉक्टर साहब की बात याद आई कि भाई मना करना आसान है, लेकिन उनको क्या नाम से, देखो हर आदमी मना तो एक इजी कर लेता है, लेकिन अपना कंट्रीब्यूट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं तो। और सभी लोग भी एक बार डॉक्टर साहब को बहुत ही धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे कि आप ऐसी कंडीशन में, मेरे को नहीं लगता है कोई ऐसी कंडीशन में डॉक्टर साहब के अलावा कोई आता नहीं, यार मेरी तबीयत खराब है आप देख लेना, ये चीज होती है। थैंक यू सर, आप सभी को, और डॉक्टर साहब को भी थैंक यू कि मेरे और को अभी रहा यदि नहीं गया। मैम कुछ चैलेंज यदि आपको आ रहा है तो आप उसी इन्फ्लेमेशन के लिए अपन बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको अपन रोक सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस चीज से अपन को हेल्पफुल होगा। जैसे कई सारे फूड हैं आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। हालांकि अब देखो देखो अपन सुबह सुबह से स्वीटनर लेते हैं, अपनी चाय में ही कुछ मीठा डाला, या अपन हमारे यहाँ तो एक अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस है, अपना फ्रेश लेते हैं, उसमें स्वीटनर नहीं होता। पर 90% लोग जो सुबह सुबह चाय लेते हैं या कुछ और चीज लेंगे तो उसमें स्वीटनर होता ही है। हालांकि कितनी कॉमन सी चीज है ना। और पर आप देखो ये जो मिठाई है या मीठा है या शुगर है, ये आपकी बॉडी में एक इन्फ्लामेशन जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है। शुगर एक एडिशनल चीज है, मैनमेड है, अपन ने एक्सट्रैक्ट किया है इसको, उसके बाद उसको रीमॉडिफाई किया है, इसलिए आपकी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन पैदा करती है ना। ग्लूटेन है, गेहूं से मिलता है अपन को, लेकिन फिर भी ये अपन को इन्फ्लामेशन देता है। दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल है वो भी हाइड्रोजनेटेड होते हैं, वो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन डेवलप करते हैं। ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। जितने भी हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो आपकी बॉडी में जाकर के ओमेगा 6 डेवलप करते हैं ना। जबकि ओमेगा 3 जो होता है वो आपके लिए हेल्दी होता है, अच्छा होता है। पर ओमेगा 6 जो है वो गड़बड़ है, इसलिए आपकी बॉडी में हमेशा एक इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है। एक MSG करके कंटेंट आता है, वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। और अक्सर ही अपने पैक्ड फूड में और जितने भी अपन फास्ट फूड खाते हैं ना उसमें आपको ये मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं। देखो एक चीज यहाँ पे जैसे जो मुझे लगती है वो ये कि जितना आप नेचर के करीब रहोगे, नेचर की फॉर्म में ही चीजों को लोगे, तो वो आपकी बॉडी को मिनिमम इन्फ्लेमेशन पे डालती है। क्योंकि नेचर ने ही उस चीज को बनाया है और नेचर ने ही आपको बनाया है। तो अगर आप उसी चीज को आपस में इंटरलिंक करेंगे या फिर उसको उसी फॉर्म में खाएंगे या लेंगे या रिसीव करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी। पहले आप देखो जैसे जो लोग अभी भी गांव वगैरह में रहते हैं या फिर जितना भी मैक्सिमम वो हेल्दी ले पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स कम है कंपैरेटिव शहर के लोगों की तुलना में। शहर में हर चीज, पानी है, हवा है, कपड़े हैं,
फूड है, सब्जियां हैं, दाल, हर चीज आपको वही मिल रही है। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको मिक्स होकर के मिल रही है। तो आपकी बॉडी हर चीज के लिए लड़ाई कर रही है। तो उसमें आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ निकाल पाओ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लीडिंग चीज है। शरीर से जो स्वस्थ है वो दिमाग से स्वस्थ नहीं है, जो दिमाग से स्वस्थ है वो मन से स्वस्थ नहीं है। तो इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए जिम्मेदारी केवल एक की नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ अपन सब लोग एक चैन बना करके, अपन सब लोग एक साथ हैं, एक का हाथ पकड़ के दूसरे के साथ में, कहीं कोई कम है तो हम उसे हेल्प कर रहे हैं या उसे बता रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, हम थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। तो वो जो इन्फ्लेमेशन की जो चैन है ना, उसको अपन एक हेल्दी वे में सब लोग आपस में जोड़ के रखे हुए हैं। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, या फिर ओबेसिटी थी, वेट था वो कम हो गया, जिसका कम था उसका ठीक हो गया। और कितने सारे पेशेंट्स तो मेरे ऐसे हैं जैसे जो पोस्ट सर्जरी में है, और सर्जरी के जैसे अब सर्जरी है, सर्जरी में कट लगा, कट लगते ही आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया है ना। तो वहां पे आपकी सर्जरी हो चुकी है, होने के बाद में पूरे में इन्फ्लेम्ड है वो। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे कहीं कट लगता है ना तो वहाँ पे सूजन आती है। तो जैसे ही सर्जरी हुई तो आप सोचो जैसे 6 6 लेयर में आपका पेट कटा, तो वहाँ पे 6 लेयर में आपने टांके लगाए। अब 6 लेयर में 6 लेयर की सूजन इतनी बड़ी होगी, तो उसको सबसाइड होने में भी टाइम लगेगा और चीजें भी ठीक होंगी। तो उसको हेल्दी प्रोसेस में डालने के लिए आपको, फिर आप क्या करते हो कि अच्छी हेल्दी डाइट देते हो पेशेंट को, एक हेल्दी शेड्यूल अपनाने के लिए बोलते हो कि आप तरीके से ऐसे उठो, ऐसे खाओ, ये खाना है, ये लेना है, ये करना है आपको ना, और ये नहीं करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम बताते हैं। अब जैसे अपने यहाँ के कई सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जो अपन को एडवाइस करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ अपने पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स में। और उनकी रिकवरी इतनी अच्छी होती है ना, मतलब उनके वोन्स इतने हेल्दी हो जाते हैं और चीज़ें उनकी इतनी अच्छी हो जाती हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है कि भाई अदरवाइज ये उतना हेल्दी डाइट नहीं ले रहा था, इसलिए इसकी स्किन भी उतनी अच्छी नहीं थी। और इसका जो मतलब सर्जरी के बाद में जो रिकवरी फेज थी वो उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। पर क्योंकि आपने अपने ऐसे फूड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन आपके है, शेक है आपको, आपके पाउडर वगैरह वो आपने ऐड कर दिया उसको, तो आपकी बॉडी, उसकी बॉडी को प्रोटीन मिलने लगा और अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलने लगे। तो उसकी जो सर्जरी, पोस्ट सर्जरी रिकवरी टाइम है वो शॉर्ट हो गया एक तो, और बहुत हेल्दी हो गया। जो चीज आपको बहुत सारी चीजों से निकाल करके खानी थी वो आप जस्ट पोस्ट ऑप में खा नहीं सकते। तो आपने अगर वो केवल एक पाउडर वो मिला करके दूध में ले लिया या प्लेन पानी में ले लिया, तो आपको वो मिल गया। तो मिलते ही आपको क्या हुआ, आपकी बॉडी ने उसको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स किया। जैसे सूखी मिट्टी में पानी गिरे तो खुशबू भी आती है और वो नम हो जाती है ना, सेम ऐसे ही अपने जो प्रोटीन पाउडर हैं या शेक हैं या जो भी चीजें हैं वो उसको ऐसे काम करती है। तो मतलब खुद को भी अच्छा लगता है और पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि इतना अच्छा से काम हो गया। फिर सेम ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं अपने, जिनको अपन ने ऐसे वुमेन चॉइस स्टार्ट किया है और साथ में पूरा एक कंपाउंड पैकेज उनको दिया है। तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में जो छोटी 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 चीजें थी जो अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी, बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट पर भी थे पर उनकी फर्टिलिटी नहीं हो रही थी, पर अपन ने थोड़ा सा प्रयास किया उसको तो उसको हो गई। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास में अभी तो, जो मतलब केवल इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे थे और साथ में कोई ओबेसिटी भी थी, कोई थायराइड भी था, बीपी भी था, बहुत सारी मतलब मेंटली भी वो परेशान थे। वो सब चीजें उसकी ठीक हुई और वो कंसीव कर गए। आए दिन जैसे कि जिसकी देखो रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई, तो मतलब उनको भी अच्छा लगता है, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि जैसे अभी आज ही एक थे कि भी 15 साल बाद बच्चा हुआ। तो जिसके पास नहीं होता उसको जब मिलता है ना वो, तो उसको उसकी खुशी का कोई हिसाब नहीं होता, और वो आप खरीद नहीं सकते कहीं से। तो वही चीज है, जब ऐसे इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट आते हैं उनके जब कंसीव करते हैं वो, तो उनकी खुशी अलग ही होती है, उनके चेहरा देखने लायक होता है। तो वो चीजें हैं वो अपन सब देखते हैं लाइफ में। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन वाला जो पार्ट है, जो फूड है, बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो अपन अपने खाने में हटा सकते हैं, या फिर उसको तरीके से लेने भर से भी वो अपना काम सही करने लग जाते हैं ना। जैसे फ्रूट्स के लिए अपन बोलते हैं कि सनराइज के बाद आप फ्रूट्स ले सकते हैं और सनसेट से पहले ले सकते हैं, सनसेट के बाद फ्रूट आपको फल नहीं खाने हैं। क्यों? अब इसका एक पीछे का अर्थ समझो। जब सनराइज हुआ, सूर्योदय हुआ, तभी प्रकृति ये सोचती है कि इंसान जगेगा या पक्षी जगेंगे या जानवर जगेंगे, है ना। उसके बाद ही आपको खाने जब आप सो रहे हो तो कैसे खाओगे, जब जगे हो तभी खाओगे। तो सूर्योदय हुआ, उसके बाद आपने फल ग्रहण करे, उसके बाद में जब सूर्यास्त हो गया तो उसके बाद में फिर आप, नेचर कहती है कि आप सो जाओ, है ना। ये अलग बात है कि अपन ने अपने आप को जगा के रखा हुआ है, बहुत सारे काम स्टार्ट कर रखे हैं। बाकी नेचर ये कहती है कि आप सूर्यास्त के बाद में आप सो जाइए या फिर रेस्टिंग मोड में आ जाइए, तो उस टाइम आपको खाना नहीं है। और अभी जितनी भी स्टडीज हैं वो वापस से इसी व्यथी पर आ रही हैं कि सूर्यास्त के पहले पहले तक आप खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए, या फिर केवल
मतलब जो भी आपको पीने की चीजें हैं वो आप लो, खाने की कोशिश करो ना लें। अगर आप ऐसा भी कर पाते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने एक्स्ट्रा चीजों को नहीं लिया, वो टाइम आपका साइलेंट हो गया। तो जितना आप नेचर के अकॉर्डिंग रहेंगे ना, आप उतना आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफ में डाल पाएंगे। तो बेसिक सी चीज है, मतलब बहुत ज्यादा दूर जाना नहीं है। जैसे हम लोग मेडिकल में बोलते हैं कि लेमैन लैंग्वेज में बात होती है कि जो आपने आसपास देख रहे हो केवल वही चीजें देखो, वही करो। उसको बहुत एक्स्ट्रा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान देने वाले हैं या फिर आप ये करो और ये मत करो। बहुत एग्जैजरेटेड चीजें करने से आप कर भी नहीं पाओगे और वो आपको परेशानी में भी डालेंगे, है ना। जो आपने अब तक देखी है नॉर्मल लाइफ में है, चीजों को बस एक्सेप्ट करना है आपको कि भाई मैं इसको बड़े आराम से कर लूंगी और ये मेरे पास में है, मैं इसे देख सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी करा सकती हूँ। तो वो आप कराएंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो वो अपन कर सकते हैं, है ना। एक बार स्लाइड दिखाएं। तो कई सारे फूड अपन ने जो अभी देखे कि जो अपन को दिक्कत करते हैं वो अपन को रोक सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका ना। ट्रीटमेंट में है कि अपने जो भी कई छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अपन देख सकते हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन को बॉडी में रिड्यूस कर सकती हैं। जैसे जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड हैं उनको अपन लोड अप कर सकते हैं, मतलब उनको ज्यादा अपन अपने खाने में लें। जो इन्फ्लामेटरी फूड है उसको हटाना है, एंटी इन्फ्लामेटरी को तो बढ़ाना पड़ेगा अपन को, और जो इन्फ्लामेटरी फूड है उसे हटाना पड़ेगा, है ना। फिर जो ब्लड शुगर है अपना उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपकी बॉडी में जहाँ पे एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं वो बाहर निकल जाए, है ना। उसकी वजह से आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। फिर जो वेट है उसको लॉस करना पड़ेगा। जैसे अपन अगर देखें तो आप अपने जो नॉर्मल रूटीन में आपकी बॉडी का जो फैट है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक 1 kg अगर आपकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है ना, खून की जो वो होती है, वो 3 किलोमीटर लंबी जो खून की वाहिकाएं हैं वो बढ़ जाती हैं 1 किलो फैट को ब्लड सप्लाई देने के लिए। आप समझ पा रहे हो। मतलब आप सोचो जितना आपका बॉडी वेट बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा आपकी शरीर में वो जो खून की कोशिकाएं हैं या फिर जो केशिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स जो बोलते हैं हम लोग, वो बढ़ेंगी, ताकि आपको उसको फैट को ब्लड मिले एक्स्ट्रा, आप उसको जिंदा रख पाओ। तो आपकी बॉडी को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा उस फैट को जिंदा रखने के लिए, है ना। एक तो आपने फैट ही एक्स्ट्रा किया, ऊपर से उसको जिंदा रखने के लिए लगातार आपकी बॉडी प्रयास कर रही है। तो कितना एक्स्ट्रा बर्डन आपने दे दिया अपनी बॉडी को काम कराने के लिए। तो इसलिए आपको अपना जितना वेट अपने कोशिश करो कि नॉर्मल साइज में रहे, ताकि आपका हार्ट जिस लेवल के लिए बना हुआ है, आपकी बॉडी, आपका जो ऑर्गन है बॉडी के जो जिस लेवल के लिए बने हुए हैं वो उस लेवल पे काम करें। वरना जैसे आपका हाथ अगर 5 किलो उठा पाता है और आप 15 किलो उठवाएंगे उससे, तो क्या होगा। कांस्टेंट वो इन्फ्लेमेशन में रहेगा, कांस्टेंट वो अलग प्रयास करेगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ेगी उस चीज को पूरा करने के लिए। तो कोशिश करें अपना वेट नॉर्मल रखें। नॉर्मल रखने का मतलब होता है कि आपकी बॉडी मिनिमम इन्फ्लेमेशन में रहेगी, तो आप बहुत एक हेल्दी शेड्यूल में रह पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं एक बार। तो इन्फ्लेमेशन लगता ऐसा है कि भाई बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है, लेकिन ये सब चीजें जुड़ी आपसे ही हैं, है ना। आप आपकी क्या टिप्स हो सकती हैं जिनसे आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी इन्फ्लेमेशन को। वो है मैनेज स्ट्रेस। मतलब सबसे पहले तो अपनी टेंशन है, जो आपकी चिंता है, उनको मैनेज करो। हर चीज लाइफ में ऐसी है जिसको आप हटा नहीं सकते, जो मैं सोचती हूँ ना। तो उस स्थिति में उसको ओवरकम करो। ठीक है, जो होगा हो जाएगा। जिसे आप हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट कर लो। फिर बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको लेने चाहिए, जैसे अपन अपनी डाइट में अपन के यहाँ जो अपन चाय नाश्ता लेते हैं, जो अपन ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। तो जितने ज़्यादा ले सकें वो लेनी चाहिए। फाइबर आपको डाइट में बढ़ाना चाहिए। आपकी डाइटरी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए ना। और अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो अभी हल्दी आ रही है, तो जो करक्यूमिन है वो आप अपने खाने में ऐड करें, वो अच्छा है। बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ है। और सर्दियों में तो खासकर अपन पानी को बहुत ही कम कर देते हैं ना कि भाई प्यास ही नहीं लग रही है। पर कोशिश करें दिन में कम से कम 2 लीटर पानी तो अपन को पीना है, उतना पी पाए अपन। तो उससे आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा है उसको अपन सही कर पाएंगे। फिर कई सारे फूड ऐसे हैं आपके खाने में जो रिवर्स करते हैं इन्फ्लेमेशन को। मतलब जब आपकी बॉडी इससे लड़ाई कर रही है तो आपकी बॉडी में वो अगर फूड अपन डालेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा उसके इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने में, सही करने में। तो उसमें क्या है, जैसे टोमेटो है, टमाटर है, जितने भी साइट्रस फूड है ना वो है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जैसे अपन बोलते हैं कि सर्दियों में सब
ठंडी चीजें खाएंगे तो और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी या बीमार हो जाएंगे। तो एक चीज देखिए, संतरा सर्दियों में ही आता है, गर्मियों में नहीं आता। जो कहने को जूसी फ्रूट है और गर्मियों में आना चाहिए, पर नहीं आता, सर्दियों में आता है। क्यों? प्रकृति ने आपको बोला है कि आपको विटामिन सी और जो फ्लूइड है वो आपको सर्दियों में ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है। तो इसलिए वो फ्रूट सर्दियों में आ रहा है। तो जब प्रकृति ने आपको सर्दियों में दिया है तो आपको सर्दियों में ही खाना है। सर्दियों में ही खाएंगे तो आपकी बॉडी को वो हेल्थ देगा, बीमार नहीं करेगा। हो सकता है अपन ने इतने लंबे टाइम से नहीं खाया है और आपने अपनी बॉडी को अलग तरह की ट्यून अप में डाला हुआ है, तो जब आप उसको खाएं तो आपको हो सकता है वो नुकसान करे। शुरू में नुकसान नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी उससे इन्फ्लेम्ड हो रही है, आपकी बॉडी उससे रिएक्ट कर रही है, पर थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, फिर और चीजें अच्छी करेगा। किसी भी चीज की सफाई करने के लिए आपको उस जगह थोड़ा सा डैमेज करना पड़ता है, फिर वो साफ होती है ना। इजी वे में कोई चीज नहीं होती। तो अगर कोई चीज आप अब तक नहीं ली है तो आप उसको लेना स्टार्ट करो। जैसे जितने भी साइट्रस फूड है वो आपको फायदा ही करेंगे, उनको अपन लें। पालक है, मिर्च है, हल्दी है, संतरा है, पपीता है, पाइनएप्पल है, अनार है, अंगूर है ना। और जितने भी आपके ये ड्राई फ्रूट्स आते हैं आपके ना, जितने भी सीड्स हैं, उन सबको आपको सोक्ड करके लेना चाहिए। मतलब उनको एक रात पहले पानी में गला दो, उसके बाद उसे खाओ। इवन अखरोट को भी ना। अब कई लोग बोलते हैं कि इनको पानी में क्यों गलाना, या फिर आप इनको रोस्ट कर दो। सर्दियां हैं तो आप रोस्ट कर लो और गर्मियों में उसको पानी में गला दो। तो उससे क्या होता है, इनमें एक खास तरह का एक तो जो छिलका है ना, उसमें एक खास तरह का एक फाइटिक एसिड होता है। जब आप इसे पानी में गलाते हो या रोस्ट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपको परेशान नहीं करता। अदरवाइज क्या होता है कि प्रकृति ने उस सीड को बचाने के लिए उसके अंदर वो डाला है, ताकि वो जब लंबे टाइम तक कहीं रखा रहे तो वो खराब ना हो, या कोई दूसरा कीट उसे खाए नहीं, या डैमेज ना हो। तो इसको बचाने के लिए प्रकृति किसी भी मतलब प्लांट के सीड को बहुत ज्यादा सेव करके रखती है। वो बाय नेचर उसने सेव कर रखा है। इसलिए जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उन सबके जो छिलका है उसमें फाइटिक एसिड होता है। और आप कई बार देखोगे, आपने कभी सूखे बादाम ऐसे ही खा लिए हो तो आपको अनइजीनेस होती है, या फिर जी खराब हो जाता है ना, आपकी चीजें खराब होने लगती हैं। तो वो चीज इसलिए है कि आपकी बॉडी में वो एसिड जाकर के रिएक्ट कर रहा है। तो कोशिश करें कि उसको या तो गला के या फिर सेक के खाएं। फ्लैक्सीड है, मतलब आपका अलसी है, ऑलिव ऑयल है, एग है, डार्क चॉकलेट है, ग्रीन टी है, चिया सीड्स हैं, या फिर अदरक है, दालें हैं। ये सब आपको फायदा ही करेंगी, डेफिनेटली फायदा करेंगे, और आपके फूड जो है वो रिवर्स करेंगे आपके इन्फ्लेमेशन को। तो यही सब चीज़ अपन सीखते हैं यहाँ पे। अपन सबको डेली यही बताया जाता है कि अपन को ये करना है और ये नहीं करना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फायदा करेंगे ही सही। तो ये अपना लगभग आज का टॉपिक है अपना, जो अपन काफी उतार चढ़ाव के बाद पूरा कर पाए, पर ठीक है, कोई नहीं। ये सब जो इतनी लंबी जर्नी जिसके बारे में अपन ने बात करी अभी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ में देती है। मतलब मैं खुद जैसे इस चीज से बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हूँ कि भाई ठीक है, आप एक डॉक्टर हो, आपको इस लायक बनाया गया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ जितना हो जाए अपन कर लें, और कर भी पा रहे हैं। आगे भी हर दिन नया सोचते हैं कि कुछ आज कुछ नया सीखना है, नया कुछ करना है, तो वो करते रहेंगे और आप लोगों से इस तरह मिलते रहेंगे। तो किसी को भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बात कर सकता है, मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा। और मैं यही सांगानेर में ही राज हॉस्पिटल है, वहाँ रहती हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ। और किसी भी तरह की हेल्प अगर जो मैं कर सकती हूँ, जिसके लिए भी अगर आपको लगे, जरूरत लगे, तो आप मुझसे बात कर सकते। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच व्यवधान के साथ पूरा करने के लिए। नहीं मैम, चैलेंज तो आती है, हम कोई नए काम करते हैं तो स्टार्टिंग में चैलेंज आती है, लेकिन बहुत अच्छा हमने सीखा है आपके माध्यम से मैम। इन्फ्लेमेशन के बारे में थैंक बहुत यू। डिटेल में मैम ने बताया है, और मैम का आज का सेशन बड़ा अमेजिंग रहा है। तो रेड स्क्रीन हो जानी चाहिए मैम को, थैंक यू मैसेज टाइप हो जाने चाहिए। क्योंकि उतार चढ़ाव जो बोल रहे हैं मैम, चैलेंज आते रहते हैं, हडल रहते हैं लाइफ के अंदर, पर लेकिन इसका अंत बड़ा सुखद रहता है, जो कि शानदार तरीके से मैम ने चीजों को डिफाइन किया है कि इन्फ्लामेशन को कैसे अपन रिवर्स भी कर सकते हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं। बहुत बहुत शुभकामना मैम, बहुत तरीके अच्छी ढंग से इसको आपने कंप्लीट किया है। मैं भी अपनी साइड से बहुत अच्छा हार्ट सिंबल आपको दे देता हूँ। तो मैम आपसे एक मेरा क्वेश्चन था, जो कि जनरली हम लोगों से पूछते हैं कि आपका क्या पर्पस